Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So she is my morning bride Manpreet. So let's start her makeup. So सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि जब ब्राइड ने अपना ब्राइडल सूट पहना हुआ है तो आपको अच्छे से नेक को कवर करना है नैपकिन्स के साथ, ताकि कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी उनके सूट पर ना लगे. सो पहले मैं उनका फेस अच्छे से क्लीन कर ली हूँ. वैसे तो सुबह के 5 बजे हुए हैं, ऑफकोर्स अभी नहा कर ही आए हैं वो, बट इट्स योर ड्यूटी कि जब भी क्लाइंट आए तो सबसे पहले आप उनका फेस अच्छे से क्लीन करो. उसके बाद हम मॉइस्चराइजिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ एम्ब्रॉयलिसिस. ये एक मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर है विच इज़ वेरी बेस्ट स्पेशली फॉर ब्राइड्स. बहुत अच्छे से मसाज करना है. इनकी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई थी, तो अच्छे से मसाज कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र को, ताकि स्किन थोड़ी हाइड्रेटिंग हो जाए. सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग स्नेल म्यूसिन फ्रॉम कॉस्ट्रेक्स. दिस इज़ बेस्ट अगर ड्राई पैचेज है ना आपके ब्राइड के स्किन पर, या मतलब कोई भी क्लाइंट की स्किन पर, देन दिस इज़ बेस्ट प्रोडक्ट बिकॉज ये बहुत अच्छी हाइड्रेशन दे देता है स्किन को. वैसे तो एम्ब्रॉयलिसिस से अच्छा हो जाता है, लेकिन इनकी स्किन बहुत एक्स्ट्रा ड्राई थी, इसलिए मैंने ये स्नेल म्यूसिन भी यूज़ किया एंड अच्छे से मसाज कर रही हूँ पूरी स्किन के ऊपर. एंड ऑल्सो गाइज दिस इज़ अनकट वीडियो, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड किया गया है, सो आपको अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या क्या किया. नेक्स्ट आई एम यूजिंग प्राइमर फ्रॉम रीकोड. दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट. अगर आपने और ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो यू शुड नो कि ये मेरा फेवरेट प्राइमर है, विच इज़ एस ऑफ बेस फ्रॉम रीकोड. अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए कुछ सोच रहे हैं दैन यू कैन श्योरली इन्वेस्ट इन दिस वन. दिस इज़ रियली बेस्ट. बहुत ही अच्छे से जो ओपन पोर्स हैं उनको ब्लर आउट कर देता है, एंड इनकी स्किन पर काफ़ी ओपन पोर्स थे, सो मैंने वो यूज़ किया. नेक्स्ट आई एम यूजिंग कंसीलर ऑन आइज़. अभी सबसे पहले मैं आइज़ करती हूँ, तो मैंने बहुत लाइट कंसीलर यूज़ किया है विच इज़ फ्रॉम टू फेस्ड. अभी उसको पैक करेंगे, अच्छे से पहले ब्लेंड कर देंगे. जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम मिलाग्रो. दिस इज़ वेरी बेस्ट. मतलब अगर आपने कंसीलर को ब्लेंड करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा ब्रश है ये. और अभी मैं इनको पैक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट. पैक करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज अगर हम कंसीलर के ऊपर डायरेक्टली आई शेडो लगा देंगे ना तो लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, जो क्रीजेज़ होती हैं ना हमारे आई में, वो क्रिएट हो जाती हैं थोड़ी देर बाद. सो इट्स रियली मस्ट कि आप अच्छे से उसको पैक कर दो और फिर अपना आई मेकअप स्टार्ट करो. तो मैंने बहुत ही पहले लाइट शेड ब्राउन से स्टार्ट किया है, जो मैंने हुडा ब्यूटी पैलेट से लिया है विच इज़ सैंडलवुड शेड. वो मैंने लिया है एंड अभी मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ ऑन द लाइक लास्ट ऑफ द आईज़. अच्छे से ब्लेंड करेंगे पूरे आई पर उसको, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि ब्राउन शेड में मैं मेकअप करूँ आई मेकअप, तो इसलिए मैंने बहुत ही लाइट से स्टार्ट किया. जो भी आपको डार्क ब्राउन भी करना है, अगर आई मेकअप स्मोकी टाइप में भी जाना है, तो सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग है ना वो लाइट शेड से ही करनी है. उसके बाद आप उसको आप जितना बिल्डअप करना चाहो आप उतना बिल्ड कर सकते हो. सो लाइट शेड से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली मैं डार्क शेड्स लेती जाऊँगी और उसको आगे आगे बिल्ड ऑन करती जाऊँगी. सो मेरी जो क्लाइंट थी ना उसकी प्रेफरेंस थी कि जो बेस है और लिप्स हैं वो थोड़े न्यूड चाहिए, तो उनको आइज़ का कोई इतना था नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा आइज़ को ब्राइटर रखा है. बिकॉज अगर हम सब कुछ ज़्यादा न्यूड रख देते हैं ना तो पिक्चर्स में इतना अच्छा नहीं लगता. सो इफ़ यू आर गिविंग अ न्यूड लिप्स तो आपका थोड़ा सा जो आई मेकअप है ना वो थोड़ा ब्राइट होना चाहिए. सो मैंने सोचा था कि मैं ब्राउन आई मेकअप करके एंड ग्लिटरी आई कर दूँगी. सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम शिमरी शेड्स. सो उसके लिए जो क्रीमी बेस प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको आप फिंगर से अगर अप्लाई करोगे तो उनकी इंटेंसिटी बहुत ही अच्छी आती है. सो मैंने बहुत ही मतलब लाइक कॉपर सा टोन लिया है एंड गोल्डन मिक्स करा, उसको अपने फिंगर से ही लिया हुडा ब्यूटी पैलेट से, और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑन द सेंटर एंड द इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़, बिकॉज वो मुझे थोड़ी ब्राइटर रखनी है. तो डार्क शेड्स थे जो मैंने वो एंड्स पर दिए हैं, और सेंटर और इनर कॉर्नर में मैंने शिमर शेड्स ऐड करे हैं. बट लेकिन उनको थोड़ा ग्लिटरी लुक चाहिए था, तो इसके ऊपर हम ग्लिटर भी ऐड करेंगे. सो डेफिनेशन देने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ. एप्लीकेशन जो थी मैंने वो फिंगर से कर दी, और उसके बाद ब्लेंडिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश. सो मैं एजेस को थोड़ा और डार्क कर रही हूँ, थोड़ा डार्कर ब्राउन शेड लेके, लेकिन मैं पेंसिल ब्रश का यूज़ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे प्रॉपर ब्लेंडिंग वे में वो शेड नहीं चाहिए. लाइक पूरी आइज़ पे ऐसा ना लगे कि मैंने डार्क ब्राउन शेड कर दिया, इसलिए मैंने पेंसिल ब्रश से किया. उसके बाद बहुत लाइट शेड ले रही हूँ और इनर कॉर्नर पर विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स अप्लाई कर रही हूँ. लेकिन फिंगर्स डिफाइंड लुक नहीं देती, तो ब्रश से उसको प्रॉपर डिफाइंड लुक देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं आई एम डूइंग इन दिस वीडियो. और उसके बाद मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्राउ बोन को विद द हाईलाइटिंग शेड, और उसी से मैंने इनर कॉर्नर भी हाईलाइट कर दिया था.
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ लाइनर। तो उसके लिए मैं अपना बहुत ही फेवरेट इंग्लॉट का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है। सो दिस इज़ जेल बेस्ड लाइनर, लेकिन ये थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो इसके लिए मैंने डाइल्यूटर ख़रीदा हुआ है विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंग्लॉट। आप इस डाइल्यूटर के और भी बहुत सारे यूजेस कर सकते हो, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट टू। सो इसमें डाइल्यूटर डाल के मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन सी हाउ इंटेंस इट इज़। मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा बोल्ड लाइनर नहीं चाहिए था, सो तो मैंने थोड़ा पतला पतला ही लाइनर अप्लाई किया है। यू कैन सी द इंटेंसिटी, और ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता। इट्स वाटर प्रूफ एंड इट्स रियली अमेजिंग। सो इनको ज़्यादा विंग लुक नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने बहुत छोटा सा विंग अप्लाई करा ताकि आई को तो प्रॉपर शेप मिल जाए, और वो भी मैं विद द हेल्प ऑफ लाइनर ब्रश कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम प्रोआर्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ टू हाइड्रेट लिप्स। तो उसके लिए मैंने लिप बाम अप्लाई करी है, और उसके बाद आपको कभी भी नहीं भूलना कि जो भी रेजिड्यूज़ वगैरह हैं हमारी स्किन पर, आपको अच्छे से क्लीन करना है। वो ब्राउन शेड्स के, जो भी मैंने अप्लाई करा है वो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत हमारी स्किन पर गिर जाता है, तो उसको आप अच्छे से क्लीन करेंगे, बिकॉज अगर वो रह गया कोई भी पार्टिकल तो वो फाउंडेशन के साथ मिक्स होकर मतलब ऐसा शेड देने लग जाएगा। सो आपका मेकअप पूरा स्पॉइल हो जाएगा। सो इट्स रियली मस्ट। और उसके बाद अभी मैंने ग्लू अप्लाई करी, और मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश ओनली। जो ग्लू है दैट इज़ फ्रॉम मेकअप फॉरएवर, वेरी नाइस ग्लू। और उसके बाद मैंने ग्लिटर्स अप्लाई करी हैं विच इज़ फ्रॉम इंदिरा कॉस्मेटिक्स। गोल्डन ग्लिटर मैंने अप्लाई करी है विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। यू कैन सी इस एक ग्लिटर के साथ ही कितना अच्छा इम्पैक्ट आने लग गया है। सो आपको अच्छे से ग्लिटर रेजिड्यू जो भी स्किन पर हैं उनको भी क्लीन कर लेना है बिफोर डूइंग एनी स्किन केयर, या जो भी आपको स्किन का मेकअप करना है उसको करने से पहले आपको सारा क्लीन कर लेना है। अब आप देख सकते हो कि मैंने स्किन केयर ऑलरेडी कर दी थी, लेकिन ग्लिटर के पार्टिकल्स गिर गए थे। सो उसके लिए मैंने जो भी एरिया से सारा क्लीन करा ना, वहाँ पर मैं दोबारा से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी और प्राइमर भी। हमें ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिकॉज जब आप उनको क्लीन करोगे, स्किन को आप स्किन को अच्छे से क्लीन कर रहे हो जब, तो जो आपने स्किन केयर करी है, CTM यूज़ किया है, वो भी उतर जाएगा। सो इसलिए आपको रीएप्लीकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। सो मैंने अंडर आई पर अच्छे से दोबारा से रीएप्लीकेशन करी है, जो भी मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे। एज यू कैन सी, जो भी मैंने यूज़ किया था, आई एम रीअप्लाइंग इट अगेन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ करेक्शन। सो अभी शी वॉज लाइक आई लव्ड दिस आई मेकअप। मुझे आई मेकअप बहुत सुंदर लगा, मतलब इंस्टेंटली उन्होंने आईज ओपन करी ना, एंड शी वॉज स्माइलिंग कि यार आई लव्ड दिस आई मेकअप, मुझे ऐसा ही चाहिए था। आई वॉज ग्लैड दैट शी लाइक्ड इट। अभी इसमें थोड़ा मैंने वीडियो जूम करा हुआ है, तो आई थिंक जो स्टार्टिंग वीडियो मैंने डाली थी उसमें आपको दिख गया होगा कहाँ कहाँ इनकी पिगमेंटेशन थी, या कहाँ रेडनेस थी, या ब्लेमिशेस थे। सो उन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए मैं ये नायका की पैलेट यूज़ करी हूँ, जिसमें से मैंने ऑरेंज शेड अप्लाई करा है विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश ओनली। आपको ना बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगाना, बिकॉज इनका क्या था, अभी आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल, लेकिन स्टार्टिंग वीडियो में सारा विजिबल था क्या क्या प्रॉब्लमेटिक स्किन, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इनकी स्किन में, कितनी प्रॉब्लमेटिक थी इनकी स्किन। सो उसी के अकॉर्डिंगली सारी करेक्शन अच्छे से करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है ना वो थोड़ी थोड़ी लगानी है, बिकॉज हमें लेयरिंग करनी पड़ जाएगी। सो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी। सो मैंने ऑरेंज शेड लगाया, पूरी स्किन पर लगाया ताकि मैं एक शेड दे सकूं, बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स पर ब्लेमिशेस थे। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ना उसको ब्लेंड इसलिए कर रही हूँ ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है ना वो सारा हमारा ब्लेंडर में आ जाए, ताकि मुझे जो लेयरिंग है ना वो बहुत कम कम ही करनी पड़े सारे प्रोडक्ट्स की, ज़्यादा मतलब जैसे इनको सटल लुक चाहिए थी तो वो ज़्यादा गॉडी मेकअप ना हो जाए। नेक्स्ट आई एम न्यूट्रलाइजिंग दिस ऑरेंज शेड। अगर आप ऑरेंज के ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन लगा देते हैं ना, जैसे हम फेयर फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमने ऑरेंज के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया तो आफ्टर सम टाइम जो ये ऑरेंज है ना ये रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। सो इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं इनकी स्किन का ही शेड ले रही हूँ, और मैंने स्किन का शेड लिया विच इज़ फ्रॉम क्रायलॉन सुपरा पैलेट। तो उसी से मैंने पूरी स्किन को न्यूट्रलाइज करा। एज यू कैन सी कि अब थोड़ा जैसे नेक और वो थोड़ा मैचिंग सा होने लग गया है, एंड यू कैन सी जो सारी पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस सब कुछ था ना वो एक न्यूट्रलाइज होकर एक शेड में आ चुका। सो नाउ आई एम अगेन ब्लेंडिंग, ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो सारा मेरे ब्लेंडर में आ जाए। सो इसलिए मुझे ब्लेंडिंग करना ज़रूरी लगता है आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ फाउंडेशन, और उसके लिए मैंने शार्लेट टिल्बरी का एयर ब्रश फाउंडेशन यूज़ करा है। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। इसकी कवरेज इतनी अच्छी है ना, फॉर ब्राइट स्पेशली मैं यही यूज़ करती हूँ विच इज़ शार्लेट टिल्बरी, और मैं सेम मिलाग्रो का ब्रश यूज़ कर रही हूँ।
इन वाइब्रेशन मोड, आपको पैचेस की तरह नहीं लगाना है। सो इस इन वाइब्रेशन मोड में आपको ब्रश यूज़ करना है। और उसके बाद ये प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर है विच इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग, तो उससे मैंने उसको ब्लेंड कर दिया साथ के साथ, ताकि ये ड्राई ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए मेरे को साथ के साथ ही ब्लेंडिंग करना प्रेफर करती हूँ मैं। ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर कि जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से डैब डैब नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है। बिकॉज अगर आप ज़ोर से डैब डैब करोगे ना तो वो पैचेस क्रिएट कर देगा और आपका वहाँ से प्रोडक्ट उतर जाएगा। सो इट्स रियली मस्ट कि जब आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो तो आप बहुत ही सॉफ्ट हैंड से यूज़ करो। तो मैं सिमिलर शेड नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि डबल शेड ना लगे और सिमिलर लगे नेक का शेड भी, विद द हेल्प ऑफ रेने फाउंडेशन ब्रश। अभी इसके बाद मैंने क्लाइंट को आइज़ ओपन करने के लिए कहा बिकॉज मैंने अंडर आई करनी थी एंड शी वाज लाइक व्हाट इज़ दिस, बिकॉज यार क्लाइंट को नहीं पता होता है अभी नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें होनी है ना, अभी ब्लशर होना है, कॉन्टोरिंग होनी है। सो ये सब चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो मैंने उसको बोल रही थी कि मैं क्लाइंट्स को यूजुअली स्ट्रेट बिठाती नहीं हूँ, बट चलो आपकी वीडियो क्रिएट करनी थी तो मोबाइल सेटअप किया हुआ था वहाँ पर, सो इसीलिए आई एम जस्ट मेकिंग यू सिट लाइक दैट। सो शी सेड कि नाना यू नो बेटर। सो उसके लिए उनको थोड़ा समझाना पड़ा कि हाँ अभी बहुत सारे स्टेप्स पड़े हैं। सो बिकॉज वैसे भी वो अपनी लाइफ में ना फर्स्ट टाइम मेकअप करवा रहे थे। तो अब मैं अंडर आई करी है, उसके लिए मैंने ऑरेंज शेड यूज़ करा पहले और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब आप देख सकते हो स्किन प्रॉपर एक शेड की हो चुकी है, उसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया एंड नाउ आई एम जस्ट हाईलाइटिंग। और हाईलाइटिंग इसलिए ज़रूरी होता है, जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स है ना वो हमारे ज़्यादा उभर कर आएँ और वो फेस जब पिक्चर्स क्लिक होती है तो थोड़ा हाईलाइटिंग सा लगे। उसके लिए मैंने टू फेस का हाईलाइटर यूज़ करा है और उसी में मैं थोड़ा और ब्राइटर शेड यूज़ कर रही हूँ विच इज़ फ्रॉम एले गर्ल। तो उसी को दोनों को मिक्स करके मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ अंडर आई पर, नोज पर, चिन पर एंड थोड़ा सा फोरहेड पर भी। सो ये भी अच्छे से ब्लेंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ब्रश के साथ एंड ब्यूटी ब्लेंडर के साथ दोनों के साथ अच्छे से ब्लेंड करी हूँ विद वेरी वेरी सॉफ्ट हैंड। सो बहुत ध्यान रखना बिकॉज लेयरिंग करनी पड़ जाती है ऐसी प्रॉब्लमेटिक स्किन पर। तो ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा हम ब्लेंडर ज़ोर ज़ोर से डैब डैब ना करें, नहीं तो जो फर्स्ट लेयर लगाई थी ना वो भी ऊपर आ सकती है। सो पैचेस क्रिएट हो सकते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट टू। सो अच्छे से मैंने ब्लेंडिंग कर दी है। अब आप देख सकते हो पूरी स्किन एक टोन की ही लग रही है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लॉरा मर्सी और लूज पाउडर विच इज़ ऑल्सो माई नेक्स्ट फेवरेट। उसके लिए मैंने एक पफ़ी ली है और मैं जो क्रीजेस पड़ गई थी उनको ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद मैंने बेकिंग की है। मतलब नॉट दैट बेकिंग मुझे ज़्यादा बेकिंग करना अच्छा नहीं लगता। सो मैंने जस्ट एप्लीकेशन की है ताकि मैं सारी प्रोडक्ट को सेटल डाउन कर सकूँ। जहाँ जहाँ इनकी स्माइल लाइंस वगैरह आती थी वहाँ मैंने अच्छे से प्रोडक्ट लगाया और बाकी पूरे फेस पर भी इसी पफ़ी के साथ मैंने कॉम्पैक्ट की तरह इसको लूज़ पाउडर को यूज़ करा है टू सेटल डाउन ऑल द फाउंडेशन। ऑल्सो गाइज आई हैव वार्म लाइट्स इन माई स्टूडियो, सो इसलिए आपको थोड़ा येलोविश टोन में मेकअप लगेगा, लेकिन वेट टिल एंड, आपको एंड में प्रॉपर रिंग लाइट वाला लुक दिखा दूंगी जो कि वाइट लाइट्स में होता है। सो आपको उसमें प्रॉपर पता चल जाएगा दैट दिस इज़ नॉट दैट येलोविश मेकअप। सो प्रॉपर लुक आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। सो कीप वॉचिंग अच्छे से। एंड उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर विच इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी। बहुत ही अमेजिंग ब्लशर है, दिस इज़ इन द शेड होप और मैंने ये दुबई से लिया था। वहाँ पर सभी जगह मतलब जितने भी सेफोरा पे मैंने चेक करा ना ये शेड आउट ऑफ स्टॉक था। सो आप सोच ही सकते हो हाउ बेस्ट इट इज़ बिकॉज मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड में था ना। सो बट फाइनली मुझे ये मिल गया एंड आई लव टू यूज दिस ऑन माई ब्राइड। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस हुला ब्रॉन्जर। मैं इससे अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ ऑन चीक बोन, जॉ लाइन, ऑन हेयर लाइन ऑल्सो और नोज़ पर भी अच्छे से हम उसको डिफाइंड लुक देंगे नोज़ को भी। तो ये क्या होता है एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है। सो ब्रॉन्जिंग इज़ मस्ट अगर आपको इल्यूजन क्रिएट करनी है, आपको दिखाना है थोड़ा पतला फेस, सो इसलिए हम अच्छे से ब्रॉन्जिंग करेंगे। नेक्स्ट मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ ब्लशर की जो कि मैं रेवोल्यूशन पैलेट से यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस नाइका ब्लशर ब्रश। सो अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे ब्लशर की भी। सो ब्लशर भी मैं डैब डैब करके ही एप्लीकेशन कर रही हूँ, मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी ब्रश को यहाँ पर भी बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इनके यहाँ पर थोड़ा पैची सा हो गया था स्किन बिकॉज जो वो ब्लीच लगाने की वजह से। तो अगर अब मैं अच्छे से ड्रैग करके ब्रश को लगाती तो यहाँ से प्रोडक्ट उतरने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। सो जिसकी वजह से मैंने सब कुछ डैब डैब करके ही अप्लाई किया। सो बाकी फेस पर मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करा है मैक का। और अब हम चलते हैं ब्रॉज पर। उनको जेल ब्रॉज नहीं चाहिए थे इसलिए मैंने वेट
वेट एंड वाइल्ड की पैलेट यूज़ करी है ताकि मैं पाउडर ब्रश कर सकूं, और मैंने प्रॉपर डिफाइंड लुक दी है विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश, और अच्छे से ब्राउज को डिफाइन करा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ हाइलाइटर। आप सबको पता ही होगा कि ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है विच इज़ बेका शैम्पेन पॉप। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये हाइलाइटर, तो मैं चीक बोन्स पर इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, ऑन द टिप ऑफ द नोज़, ऑन लिप्स, चिन, मतलब जो जो पार्ट्स को मैंने हाईलाइट करना था वहाँ मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है ताकि थोड़ी शिमरी सी अच्छी सी लुक आ जाए। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा अंडर आई रह चुका है, सो उसके लिए मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ विच इज़ फ्रॉम रिकोड। मैं इस काजल के ऊपर ना मतलब आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ। दिस इज़ स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, सो इंटेंस। सो इसको मैं अपर वाटर लाइन पर भी यूज़ कर रही हूँ एंड लोअर वाटर लाइन पर भी यूज़ कर रही हूँ। सो अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे ताकि थोड़ी इंटेंसिटी आ सके। आप देख सकते हो कि मैंने कैसे एप्लीकेशन करी है काजल की अपर लाइन पर, और उसके बाद मैं पेंसिल ब्रश लूँगी और मुझे थोड़ी सी इंटेंस लुक देनी है लोअर लैश लाइन पर भी। सो इसलिए मैंने ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करा और अच्छे से एप्लीकेशन कर रही हूँ। मतलब स्टार्टिंग हमने डायरेक्ट डार्क शेड से नहीं करनी है। सो मैंने पहले बहुत ही लाइट ब्राउन शेड अप्लाई करा और उसके बाद थोड़ा ब्लैक टोन में गई हूँ ताकि वो थोड़ी ब्लेंडेड लुक आए लोअर लैश लाइन पर भी। सो ये जो ब्लेंडिंग है ना, हमें सिर्फ अपर आई पर नहीं, लोअर आई पर भी बहुत ही ध्यान रखना होता है कि हम अच्छे से सारी ब्लेंडिंग करें। सो ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर गुड आई मेकअप, ये मैं हर बार बोलती हूँ, और जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे उससे पता चल जाएगा कि आपको कितना मेकअप आता है। सो अभी मैं फिर से लाइनर लेके थोड़ा सा इनर कॉर्नर को अच्छे से दोनों को जॉइन कर रही हूँ, सो लोअर लैश लाइन को भी और इनर को भी, ताकि वो प्रॉपर डिफाइंड लुक दे। सो ये स्टेप करने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है क्लाइंट की, थोड़ी अगर वाटरी आइज़ है तो पानी आ जाता है। सो आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी साइड पर एप्लीकेशन कर रहे हो तो क्लाइंट को देखना है कि आप दूसरी साइड पर देखो, और उसके बाद थोड़ा उनको रिलैक्स करवाना है ताकि आइज़ में से पानी ना आए। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लैशेज़। सो पहले मैंने अप्लाई करके देखे हैं कि सारे फिट आ रहे हैं प्रॉपरली। उसके बाद मैंने कटिंग करी साइड से, और उसके बाद मैंने लैश ग्लू अप्लाई करके लैशेज़ अप्लाई करी हैं विच इज़ फ्रॉम लैश अप। उसके बाद मैंने फिर से लाइनर की एप्लीकेशन करी है थोड़ी और इंटेंस लुक देने के लिए, बिकॉज मोस्टली जो लाइनर था ना उसके ऊपर ही लैशेज़ आ गई थी, तो मैंने थोड़ी सी बारीक सी और लाइन दी है लैशेज़ के ऊपर ताकि वो प्रॉपर इंटेंस लुक में ही लगे जैसा कि वो पहले लग रहा था। एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लिप्स। सो उनको न्यूड शेड में ही लिप्स चाहिए थे, ज़्यादा ब्राइटर शेड नहीं चाहिए था। सो उसके लिए पहले मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और इसका शेड है डार्क चॉकलेट, मेरा फेवरेट है। मतलब मैं क्या करती हूँ, डार्क लिप लाइनर यूज़ करके और अंदर न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ एंड दैट लुक्स रियली वेरी प्रिटी। तो इससे मैं प्रॉपर शेप दे रही हूँ। इनका जो लोअर लिप था वो थोड़ा ब्रॉड था और जो अपर लिप था वो थोड़ा थिन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो अपर लिप है उसको ओवरलाइन कर रही हूँ ताकि दोनों लिप्स दोनों बराबर लगें। और उसके बाद मैंने 2 लिप शेड लिए हैं, वन इज़ फ्रॉम लवर्थ एंड वन इज़ फ्रॉम मेबलिन। उन दोनों को अच्छे से मिक्स कराया और उसके बाद मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। यू कैन सी कि कितना ही प्रिटी न्यूड शेड आया है, ऐसा ही मेरी ब्राइड को चाहिए था। लेकिन आप देखोगे जब एंड लुक दिखाऊंगी मैं आपको, तो मैंने इसमें ग्लॉस ऐड कर दिया था फ्रॉम फेंटी ब्यूटी, बिकॉज मेरे क्लाइंट को ग्लॉसी लुक ज़्यादा बेटर लग रही थी। मैंने जब मैट रखे तो शी वॉज नॉट दैट 100% सेटिस्फाइड, सो मैंने सोचा कि ग्लॉसी लुक देते हैं, सो शी विल लाइक इट। एंड एट लास्ट वी एडेड सम ग्लॉस इन दिस, एंड यू कैन सी कि मैं लिप ब्रश के साथ अच्छे से एप्लीकेशन कर रही हूँ। एज मैंने जो अपर लिप है उसको ओवरलाइनिंग की है, तो बहुत ही ध्यान से हमें शेप का ध्यान रखना पड़ता है जब हम ओवरलाइनिंग करते हैं कि दोनों मतलब बिल्कुल डिफरेंट सी ना बन जाए। दैट्स वाई मैं बहुत ही ध्यान से ये काम कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा है, एक फ्लैट ब्रश लिया है ताकि डेफिनेशन दे सकूँ मैं। फ्लैट ब्रश और कंसीलर लेके डैब डैब किया अपने हैंड के ऊपर, और उसके बाद कंसीलिंग से मैं लोअर लिप को अच्छे से डेफिनेशन दे रही हूँ। ये करने से ना बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड लुक आती है, स्पेशली जब आप रेड लिप्स करते हो ना, कोई भी डार्क शेड अप्लाई करते हो, तो ये स्टेप अगर आप करोगे ना तो वो उठ कर आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए मैंने इससे अच्छे से उसको ब्लेंडिंग दी फ्रॉम द आउटर कॉर्नर ताकि वो बिल्कुल डिफाइंड। उसके बाद मैंने क्लाइंट की आईज़ ओपन करवाई ताकि अच्छे से पता चल जाए कि कहीं स्टिकीनेस तो नहीं आ रही है, और फिर मैंने इनकी लैशेस को कर्ल किया। लैशेस कर्ल करोगे तो उनका वेट थोड़ा आधा ही हो जाता है एटलीस्ट, तो इसलिए कर्ल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अप्लाई मस्कारा टू कंप्लीट द लुक, जिसके लिए मैंने पैरी गार्डन का मस्कारा यूज़ करा है विच इज़ फ्रॉम पैरिस, पैरी गार्डन पैरिस।
मस्कारा बहुत ध्यान से अप्लाई करना है, कहीं भी पैची ना हो, कहीं भी कुछ ना हो, बिकॉज अगर अभी लग गया है ना कहीं पे भी स्किन पर तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करना। सो अप्लाई विद केयर। सो इसी के साथ हमारा लुक कंप्लीट होता है। इसके बाद मैंने अप्लाई करा था मैक का फिक्स प्लस, जो कि वीडियो में नहीं आया। सो हेयर्स आर फुल लुक, लुक एट माई मॉर्निंग ब्राइड पंजाबी वाइब। ज़रूर कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स पोस्ट करती रहूँगी। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब स्पेशली प्लीज़। थैंक यू।